जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ, जो इस तरह का विधि विधान से अगर आप पाठ करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कुछ नियम और कुछ विधि का अगर आप ध्यान में रखकर पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो ज़रूर आपको चमत्कारिक फल देखने को मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों, कुछ लोग तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ लोग संकल्प लेकर के ही पाठ करते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी देने के लिए आई हूँ कि आप लोग पूरे विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। संकल्प लेते हैं तो भी विधि विधान का पाठ करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे और आप लोगों को सारी जानकारी प्राप्त करने को मिले। तो चलिए आगे अब वीडियो शुरू करते हैं कि आपको कैसे विधि विधान से पूजा करना है, कैसे विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की भक्ति आपको कैसे करनी है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी के साथ साथ शिव पार्वती की कृपा भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। लेकिन कुछ लोग अनजाने में बहुत बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं और परिणाम उनको बुरा भुगतना पड़ता है। तो जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी तरह का नकारात्मकता अपने मन में ना लाएं, इससे ये पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो कभी भी किसी निर्बल को परेशान ना करें और ना ही किसी तरह का आप शब्द किसी को बोलें जिससे हनुमान चालीसा फलित नहीं होती है। और हनुमान चालीसा पाठ करें तो पूरी तरह मन लगाकर पढ़ें, किसी भी तरह का किसी से बात ना करें, नहीं तो हनुमान चालीसा फलित नहीं होती है। और मंगलवार को अगर आप करते हैं तो प्रति मंगलवार आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। आप अगर 3 दिन का संकल्प लेकर के पाठ करते हैं तो भी बहुत ही, तब तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप भटक चुके हैं या फिर किसी तरह का आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप जल्दी से इस 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के आप पाठ कर लीजिए। फिर देखिए आप कैसे हनुमान जी महाराज का चमत्कार आप लोग के ऊपर देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर आप संकल्प लेकर के पाठ करते हैं तो किसी तरह का तामसिक भोजन कोई ना करे, इसलिए ज़्यादा टाइम के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प ना लें, क्योंकि आप अगर 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन का ले लेते हैं तो आपके घर में जाहिर सी बात है कि किसी न किसी से कुछ झगड़ा हो जाएगा। किसी न कोई, अगर तामसिक बड़ा परिवार है तो आप कोई तामसिक भोजन भी कर सकता है। घर में लहसुन प्याज का सेवन भी ना करें जब तक आप संकल्प लेकर के पाठ करते हैं। जब तक आपका पाठ पूरा ना हो जाए तब तक आपको घर में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में संकल्प लेकर के करते हैं। तो प्लीज़ इस सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करिए कि घर में मांस मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन करिए, और घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा भी मत करिए, क्योंकि इससे आपको पूर्ण फल नहीं मिलने वाला है। कितना भी आप मन लगाकर फिर पूजा कर लेंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज इससे खुश नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको आज काफ़ी ध्यान देना है संकल्प लेकर पाठ करने से। वैसे भी हनुमान चालीसा जिस घर में पाठ होता है, जिस घर में हनुमान जी को माना जाता है, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और संकल्प लेते समय आपको मैं उसका विधि बता दे रही हूँ कि कैसे किस विधि से आपको संकल्प लेना चाहिए, किस तरीके से पूजा करना चाहिए जिससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति मिले। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि मंगलवार का दिन आया और शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष के दिन मंगलवार जिस दिन पड़ता है उसी दिन से आप संकल्प ले लीजिए और 3 दिन का संकल्प ले लीजिए, ज़्यादा दिन का मत लीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, तो आप 3 दिन का ही संकल्प लीजिए और 1 दिन संकल्प लेंगे। बाकी ये नहीं कि आपको प्रतिदिन संकल्प लेना है, बस एक ही बार एक ही दिन संकल्प लेना है। जिस दिन का आपको जितने दिन का लेना है, हनुमान जी महाराज के सामने मंदिर में बैठ कर कहिए कि इतने दिन का प्रभु को संकल्प लेना है और उतने दिन में हमारा ये नाम है, ये गोत्र है, हमारी इच्छा पूरी कीजिएगा प्रभु, और कोई विघ्न ना आए। इसके लिए आप गणेश जी का आवाहन करिए कि प्रभु हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आए, आप
का आवाहन मैं करता हूँ। श्री राम भगवान का आवाहन कीजिए, उनसे भी आप प्रार्थना कीजिए कि जब तक मैं पाठ करूँ हमारे बीच कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए, और संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ हमारा पूर्ण करवाइए और हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। ये सब कह करके आपको संकल्प लेना है। और संकल्प लेने के लिए आपको एक तांबे का लोटा चाहिए, जो कि जल से भर लीजिए उसको, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए, थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए। मीठे में कुछ भी आप डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको लाल कपड़ा पहनना है। लाल कपड़ा अति आवश्यक है, अगर लाल नहीं है तो आपको ऑरेंज चलेगा, अदरवाइज आप ब्लू, ब्लैक ये सब तो नहीं पहन सकते हैं। बिल्कुल भी आपके पास ना हो तो आप एक ख़रीद लीजिए। अगर जेंट्स है तो वो भी लाल गमछा ले लें और ना ऑरेंज कलर की धोती पहन लें। तो इस तरह के कपड़े पहन करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए अगर आप संकल्प लेते हैं तो। वैसे भी हनुमान जी महाराज को ये सब कलर पसंद है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, यही सब कलर हनुमान जी महाराज के पसंद हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखते हुए आपको आसन भी लाल लेना है, क्योंकि लाल आसन पर ही बैठ करके आपको संकल्प लेना है। और लाल आसन पर जो आप बैठते हैं वो आसन पर कोई और बैठ करके पूजा ना करे, इसका भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी आसन पर आपको प्रतिदिन बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हम आसन को चेंज नहीं करना है कि आप बार बार आसन को चेंज करें। जितनी बार आप जितने दिन पूजा करेंगे आपको आसन नहीं चेंज करना है, उसी आसन पर बैठ करके पूजा करना है। और इन पूरी शांति घर में बनी रहे तभी आपको संकल्प लेकर के पाठ करना है। बिल्कुल आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपका मन कभी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए इस पूजा को रात में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रात में करना भी चाहिए। दिन भर तो हनुमान जी महाराज श्री राम भगवान की सेवा में लगे हुए होते हैं और रात में अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। इसलिए इस पाठ को आप रात में ही संकल्प लीजिए हनुमान चालीसा पाठ का, और रात में ही इसको पूर्ण करिए। और जो अलग से आप एक जल रखेंगे उसको आप डेली जब पाठ करके उठते हैं 3 बार कम से कम डेली पाठ करिएगा। 3 दिन करेंगे और 3 बार करेंगे तो उस जल को आपको पी लेना है, क्योंकि जिसके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, या उसको पिला दीजिए जिसके लिए आप करते हैं। अगर आप अपने लिए करते हैं तो खुद ही पी लीजिए उस जल को। और वो जो कलश में जल है उसको तो 3 दिन तक वहीं पर रखना है। जब वो पूर्ण हो जाएगा तभी उस जल को उठाना है वहाँ से। और जिस इच्छा के लिए, जिस काम के लिए आप इस संकल्प को लेते हैं, वो जो सिक्का है और लौंग है उसको लेकर के आप उस काम में अगर जाएंगे तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, आपको किसी भी तरह की जो भी ज़रूरत हो, आप उस चीज़ में उस सिक्के को और लौंग को अगर आप उपयोग करते हैं तो संपूर्ण फल आपको, इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी और बहुत ही बड़ा चमत्कार देखने को आपको मिलेगा। और दोस्तों, हनुमान जी महाराज को आपको हमेशा प्रसाद का भोग प्रतिदिन लगाना है, और जिस दिन संकल्प पूरा होगा उस दिन भी आपको भोग लगाना है। भोग में आप बेसन का लड्डू भी रख सकते हैं और इमरती भी रख सकते हैं। और हनुमान जी महाराज को चना गुड़ भी बहुत पसंद है, चना गुड़ भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि चना जो भूंजा हुआ होता है उसमें नमक मिला होता है। आप बिना नमक का ही भुंजवा बता करके आप कहीं से ले सकते हैं, या कच्चा चना भिगो करके भी आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। उसके साथ गुड़ भी होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर